बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन करम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन करम, बड़ी आंत का धोबी नुस्खा। अब धोबी नुस्खा क्या? धोबी नुस्खा मतलब धोकर साफ करने वाला नुस्खा। बड़ी आंत साफ, गंदे मर्ज दूर, आंतों में बलगम, फेफड़ों में बलगम, गैस, कब्ज, मड़ोड़, पेट का भारीपन हमेशा के लिए खत्म। नाज़रीन करम, ये बड़ी आंत में जमा हो जाने वाले जो है ना कचरे को बाहर निकालकर साफ शफाफ करके धो देने वाला वाकई धोबी नुस्खा है। हम जो उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, बाजारी खाने इस्तेमाल करते हैं, बर्गर शवार में और उल्टी सीधी केमिकल वाली चीजें, खतरनाक चीजें खा लेते हैं, वो जाकर खासकर मैदे की बनी हुई चीजें जो खाते हैं ना, वो जाके आंतों में चिपक जाती है और आस्ता आस्ता आंत जो है ना वो भर जाती है। आंत की दीवारें मोटी हो जाती हैं, गुजरगाह छोटी हो जाती है, बाद दफा सोजिश और सूजन भी आ जाती है। कचरा जमा होने से खतरनाक मर्ज जन्म लेते हैं। ठीक है, आंतों में बलगम रेशा बनने लगता है और ये आंतों से खून में शामिल होकर फेफड़ों में जाकर जमना शुरू हो जाता है। सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो सकती है, पेट में भारीपन, गैस का पैदा होना, कब्ज होना, मड़ोड़ होना, मुंह के छाले निकलना, मैदा खराब होकर जिगर की खराबी, फिर तिल्ली की खराबी, फिर गुर्दे की खराबी, खराबी दर खराबी और इसके बाद डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं जाओ दुआएं करो। तो नाज़रीन किराम, बड़ी आंत को साफ रखें, इस धोबी नुस्खे को आजमाएं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से नाज़रीन किराम, जो पेट में पानी जमा हो जाता है, सीने में पानी हो जाता है और जब इसके पूरे जिस्म पे भरम आ जाता है, ठीक है, तो ये ख़त्म होता है। इसके खाने से जो है ना आपका जो खाना है वो जिस्म में गले सड़ेगा नहीं और आंतों में चिपकेगा नहीं। ये पुरअसर और जो ज़बरदस्त इलाज है, ये इसको जड़ से ख़त्म करता है, मुंह के छालों को ख़त्म करता है, छाती की खड़खड़ की आवाज़ आती है उसको ख़त्म करता है, बलगम, गैस, पेट के दर्द, पेट का भारीपन, अफारे को ख़त्म करता है। खासकर जो है बच्चों के जो है ना, बड़ों के सीने में जमे हुए बलगम को जो है ना नाबूद करने में बेमिसाल धोबी नुस्खा है। नुस्खा नोट फरमाइए नाज़रीन किराम, सुहागा 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 आम सुहागा 50 ग्राम ले लें। ठीक है, इसे मोटा मोटा कूट करके और गरम तवे पर डालें और इसे बरियां करें। बरियां हम अपनी जबान में बोलते हैं, यानी कि इसे भूने। ठीक है, इसके बाद ये फूल जाएगा फिटकरी की तरह। अच्छा, तब तक दे रहे हैं, बरियां करते हैं जब तक चढ़ या चुड़ की आवाजें जो है ना इसके अंदर आती रहें और इसको ठंडा कर लें और इसको पीस लें और किसी शीशे की हवा बंद बोतल में रखें, क्योंकि इसमें नमी आने का इम्कान है। कराची और दूसरी जगह का मौसम ऐसा होता है, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। नाज़रीन हम इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। सुबह और शाम और 2 टाइम जो है खाना खाने के 10 मिनट बाद चने की दाल देखी है ना, चने की दाल के बराबर ये सुहागा जो है ना, ये सफ़ूफ जो है, गर्म पानी के 2 घूंट लेने और उसमें चने की दाल के बराबर ये मिलाना है और पी लेना है। शुरू में जो है सिर्फ 3 दिन जो है ना सुबह खाली पेट खाली मैदा इस्तेमाल करें, फिर इसे जिस तरह मैंने बताया है इसे ग़िज़ा के बाद यानी कि इस्तेमाल करना शुरू करें। हर उम्र हर मौसम में मुफीद है। बच्चों को अगर दें तो आधी मिकदार दें, यानी दाल के दाने से भी आधा। गर्म पानी के घूंट से मिलाकर पिएं, ऐसे खाने की कोशिश ना करें, चमचे में डाल लें, मिला लें। मिकदार खुराक को कम या ज़्यादा करने की अपनी दिमाग चलाने की कोशिश ना करें। सुहागा जितना पुराना होगा इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बना के रख लें, 10 साल भी ख़राब नहीं होगा, घर में रख लें और रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें। तमाम मैदे के अमराज जो है ना वो इंसान इससे बच जाता है और इसे आप बार बार बनाने की जहमत से भी बच जाएंगे। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो है ना इसे आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा सकते हैं। अगर रोज़ खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत हो जाएगी। आपको कैंसर और जितने भी मर्ज है ना मैदे से शुरू होते हैं, इंशाअल्लाह ताला 100 साल तक भी जिंदा रहेंगे तो मैदे और जिगर की और बड़ी आंत की खराबियां नहीं होंगी। इसको नाज़रीन आप नोट फरमा लें। इस बड़ी आंत के जो है ना फेफड़ों के धोबी नुस्खे के साथ जो है ना दौरान इस्तेमाल ठंडा पानी ना पिएं और बर्फ़ वाले पानी और मशरूबात से खाने से परहेज़ करें। केला और चावल जो है ना इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये इलाज को गारत कर देता है, इसके असर को ख़त्म करता है। और जो भी इसे इस्तेमाल करेगा
लाजमी मेरे लिए दुआ करेगा, क्योंकि ये उम्र को तवील करता है। हमारे जिस्म से फाजिल, खासकर बलगम का सत्यानाश बेइज्जती करके निकालने वाला नुस्खा है। इस तरह मैं करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते ज़िंदगी। इस तरह आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।